अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में है। इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दी हुई मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर है या नहीं। अगर तो ये बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम लोग 2x2 की मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को दो मैट्रिसेस ए और बी नजर आ रही हैं, और हम इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हम लोग ये देखेंगे कि ए के कॉलम्स की तादाद और बी के रोज की तादाद बराबर है या नहीं है। यहाँ क्योंकि दोनों का ऑर्डर 2x2 है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले हम ए की फर्स्ट रो लेंगे और उसको बी के दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। उसके बाद हम लोग ए की सेकंड रो को ले लेंगे और इसको भी बी के दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कॉलम के साथ, उसके बाद दूसरे कॉलम के साथ। पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए की फर्स्ट रो को हम लोगों ने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये है 3 और -5। और बी का फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। बी का पहला कॉलम है 1 और -3। पहला एलिमेंट पहले के साथ मतलब 3 1 के साथ और -5 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी का सेकंड कॉलम है 2 और 6, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ 3 क्रॉस 2 प्लस -5 क्रॉस 6 बन जाएगा। ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग रो चेंज करेंगे और सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। पहला एलिमेंट है हमारे पास 0, तो ये 0 क्रॉस 1 प्लस 7 क्रॉस -3 आ जाएगा। इसके बाद कॉलम चेंज करेंगे। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। 0 क्रॉस 2 प्लस 7 क्रॉस 6। ये मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। ये हम लोगों ने पहला एलिमेंट सिंप्लीफाई किया। उसके बाद इसी तरह स्टेप बाय स्टेप तमाम एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो फाइनल आंसर हमारे पास ए और बी की मल्टीप्लिकेशन का आपके पास स्क्रीन पे शो हो गया है। 18 -24 -21 एंड 42। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक हम लोगों ने लिया है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और बी लिया है हम लोगों ने 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब क्योंकि ए के कॉलम्स की तादाद बी के रोज की तादाद के बराबर है, तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाएं। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3
और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ए के कॉलम्स की तादाद और बी के रोज की तादाद आपस में बराबर है। ए के रोज की तादाद आंसर के रोज की तादाद बन जाएगी और बी के कॉलम्स की तादाद आंसर के कॉलम्स की तादाद बन जाएगी। आए अब ए बी की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ए की फर्स्ट रो को पहले बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 क्रॉस 1, उसके बाद प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ 1 क्रॉस -1 क्रॉस -3, उसके बाद प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ 2 क्रॉस 0। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब साथ ही सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 क्रॉस 1 1 हो जाएगा, -1 क्रॉस -3 +3 बन जाएगा और 2 क्रॉस 0 0 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये बना हमारे पास 1 +3 एंड +0। अब कॉलम चेंज करेंगे। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 क्रॉस -1 इज इक्वल टू -1 प्लस -1 क्रॉस -2, इसका आंसर आ जाएगा +2 और दरमियान में प्लस लगाएंगे। तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2। अब ए की सेकेंड रो ले लेंगे और उसको बी के दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। इसी तरह ए की सेकेंड रो को बी के सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर दो मैट्रिसेस ए और बी हमें गिवन है और दोनों का ऑर्डर 3/3 है। क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो ए बी भी मालूम किया जा सकता है और प्रोडक्ट बी ए भी मालूम किया जा सकता है। पहले प्रोडक्ट ए बी मालूम करते हैं। इसके लिए उसी तरह ए के फर्स्ट रो को लेंगे और बी के तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ और थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × -1, 0 × 3 एंड 1 × -2। अब तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 0 प्लस 0 × -1 प्लस 1 × 3। इसके बाद ए का सेकंड रो ले लेंगे और बी के तीनों कॉलम के साथ इसी तरह इसको
बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद हमारे पास a इंटू बी का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बी ए कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए पहले बी को लिखेंगे और उसके बाद ए को लिखेंगे और उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हम लोगों ने ए बी की मल्टीप्लिकेशन की थी। पहले बी की फर्स्ट रो को लेंगे और ए के तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। और ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे शो हो रहा है।
बी ए की मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गई और इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें ए बी का और बी ए के आंसर्स का, तो दोनों आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में आमतौर पर ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।